गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। और ठीक रहना इस समय बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आज सुबह कहा था, हम सबको एक अच्छा हेल्थ लेके चलना चाहिए, हम सबको एक अच्छा फूड लेके चलना चाहिए, ताकि आप अपने आप को आगे तक ठीक रख सकें। एक दिन भी बीमार पड़ना यानी कि अपने आप को अपनी प्रिपरेशन में, अपनी तैयारियों में, अपने जो भी हमारा रूटीन है, शेड्यूल है, वो सब में पीछे हो जाना, दैट वी कैन नॉट अफोर्ड। दैट्स वाई वी ऑल्सो डू नॉट डू एनी सच थिंग जिससे कि हम बीमार हो जाए। तो हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। एग्जाम आपको देना है आफ्टर ऑल, राइट? हाँ जी, क्या हाल है आप लोगों के? बहुत सारे लोग तो अब आना बंद कर दिए, क्योंकि CHSL हो गए, एक बहुत बड़ा बोझ था उतर गया है। अब क्या लेना देना इंडिया स्टडीज से, है ना? ऐसा सोच के बहुत सारे लोग तो अब नहीं आएंगे। कुछ आएंगे जिनको अभी कुछ एग्जाम्स बाकी हैं, स्टेनो वगैरह जो बाकी है जिनके, वो लोग आएंगे। जिनके वो खत्म हो जाएंगे उसके बाद वो भी नहीं आएंगे। तो नए लोगों को तो आप लगा दीजिए इसमें, कुछ शेयर करिए गाइस, हमारे लिए कुछ बचेगा नहीं फिर लास्ट में, अगर ऐसा रहेगा तो, है ना? चलिए, इसी के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज का हमारा जो सेशन है वोकैबुलरी का सेशन है गाइस। वर्ड्स हम लोग करने वाले हैं आज। अलग वर्ड्स हैं, अच्छे वर्ड्स हैं। कल किसी ने कहा था मैम रिपीटेड है। देखिए गाइस, बहुत सारे वर्ड्स में करवा देती हूँ, तो कई बार ऐसा लगता है कि हाँ ये रिपीट हो सकते हैं या ये सेम हो सकते हैं। डेफिनेटली हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि एक जैसे बहुत 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 बार आ जाते हैं। जैसे मैं कहूँ क्रिटिसाइज, तो कितने बार अलग अलग तरीके से आता है, तो आप हर बार थोड़ी बोल सकते हैं रिपीटेड है ना? तो रिपीटेड का मतलब कि वो वर्ड्स जो है कहीं ना कहीं हम लोग उसको कर चुके हैं। अच्छा, ये बताइए, दिखाई दे रहा है आपको? पीपीटी दिखाई दे रहा है? अभी स्लाइड्स जो आएंगी वो कंफर्म करिएगा, मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। कैसे हैं आप लोग? कोई बता रहे नहीं है। सेशन को लाइक करिएगा। चलिए ठीक है। अच्छा, स्टेनो का टेस्ट कैसे परचेस करें? यहाँ पे परचेस करने की कोई जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट हियर, ओके? सबसे अच्छी बात हमारे सेशन की, हमारे चैनल की यही है कि सब कुछ फ्री है। साउंड स्लो है? यस बिल्कुल है, क्योंकि मैंने माइक नहीं लगा रखा है। लेट मी डू दैट। इसके बाद हम लोग आते हैं। तब तक के लिए आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। 1 मिनट लगेगा, मैं माइक लगा लेती हूँ। सो आई एम बैक हियर विद माइक ऑल्सो। आवाज़ अब सही आ रही होगी, परफेक्ट आ रही होगी। स्क्रीन सब कुछ ठीक है? पीपीटी नहीं आया अभी तो दिख रहा है। चलिए, पीपीटी स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। देखिए गाइस, ये मैथ्स के कुछ सेशंस हैं जो अनअकैडमी आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला है। कंप्लीट अलजेब्रा रिवीजन फॉर एसएससी सीजीएल मेंस। अलजेब्रा एक टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स का। CHSL के लिए भी था और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेशन। अलजेब्रा रिवीजन फॉर एसएससी सीजीएल मेंस, असाइनमेंट चैलेंज बाय अभिनय शर्मा, जो मैथ्स की फैकल्टी है अनअकैडमी पे, उनके द्वारा ये असाइनमेंट चैलेंज दिया जा रहा है। मॉक टेस्ट है उनका 27 अक्टूबर को, दैट इज टुडे, आज है। वॉच दीज 3 क्लासेस टू एस द टेस्ट। ये 3 टेस्ट है जिनको देख के आप इस मॉक टेस्ट को बहुत अच्छा कर सकते हैं। द टेस्ट आर दीज, लेट मी रीड इट। मैं एक बार रीड कर देती हूँ, साइड भी हो जाती हूँ ताकि आप आराम से देख सकें। अलजेब्रा रिविजन फॉर एसएससी सीजीएल मेंस पार्ट 1, अलजेब्रा रिविजन फॉर एसएससी सीजीएल मेंस पार्ट 2 एंड अलजेब्रा रिविजन फॉर एसएससी सीजीएल मेंस पार्ट 3। ये 3 टेस्ट हैं। अगर आप ये 3 सेशंस हैं जिनको आप लेंगे, रिविजन सेशंस होंगे, इनको लेके आप इस टेस्ट को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और टेस्ट देने से आपका इम्प्रूवमेंट, एनहांसमेंट भी पता चलता है। तो ये जो टेस्ट है ये ऑर्गेनाइज हो रहा है 27 अक्टूबर 2020 को, आज। इसकी डिटेल आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। असाइनमेंट चैलेंज है अभिनय शर्मा द्वारा, तो आप लोगों को डेफिनेटली लेना चाहिए अपने आप को मैथ्स में और अच्छा करने के लिए। इट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय अनअकैडमी कंप्लीट अलजेब्रा रिवीजन। यहाँ पे अलजेब्रा टॉपिक को फोकस करके ये वाला टेस्ट दिया गया है, तो आप लोगों को इसको लेना चाहिए। 27 अक्टूबर आज ही है। एक बार फिर से बता देती हूँ, 3 टेस्ट हैं गाइस। सीजीएल मेंस पार्ट 1, सीजीएल मेंस पार्ट 2, सीजीएल मेंस पार्ट 3। ये तीनों पार्ट्स है अलजेब्रा रिवीजन के लिए, तीनों एसएससी के लिए, तो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसी के साथ अब बढ़ते हैं आगे हमारे आज के सेशन की तरफ। आज का सेशन हम लोगों का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है गाइस, और आज के सेशन में बहुत अच्छे वर्ड्स है जैसा कि मैंने कहा। हाँ गाइस, कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को?
5 o'clock में क्या प्रॉब्लम है? 5 o'clock में कोई प्रॉब्लम है तो ये बताइए। वैसे तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले भी आ रहे थे ना सेशन, तो इस समय 4 o'clock शायद आ रहा था। अच्छा 4 करने का टाइम बोल रहे हैं। इशू बताइए मुझे एग्जैक्टली, तो हम लोग चेंज कर देंगे, दैट डज नॉट अ मैटर। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा वर्ड है ब्रूटल है। आज के टेस्ट में इडियम एंड फ्रेजेस भी इंक्लूडेड है गाइस। लास्ट में इडियम एंड फ्रेजेस है 5 है, और 5 में से कितने स्कोर करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वोकैबुलरी थोड़ी सी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। एग्जाम तक पूरी प्रिपेयर कर लोगे आप लोग। ओके, ब्रूटल है। अगर आप ब्रूटल हैं तो आप कैसे हैं? आप ब्रूटल हैं, आप फेरोशियस हैं। बताइए कितनी बार आता है ये वर्ड? ब्रूटल हैं, फेरोशियस हैं, विशियस हैं, विकेट हैं। कल भी आया था शायद किसी वर्ड में, है ना? तो आप कह देंगे कि ये रिपीटेड है। रिपीटेड कुछ नहीं होता है वोकैबुलरी में, तो सिनोनिम्स हैं, कहीं कुछ आ ही जाता है। बारबेरियस है, क्रूअल हो जाएगा इसका और सिनोनिम। और आप लोग बताइए, आप क्रूअल हैं तो आप विकेड हैं, आप सिन और कैसे हैं? हाँ, सेवेज है, सेवेज भी इसका होगा। अच्छा, सेवेज यहाँ पे दिया हुआ, आप आंसर बता रहे हैं। रूथलेस है, पर्सन कैसा है? रूथलेस है। हार्ड हार्टेड है, हार्श है। ये सब क्या है? सिनोनिम है। नोट करते जाइए, जितने आपको नहीं आते वो लिखते जाइएगा, ताकि आप लोगों को ऐड करते जाइए, है ना? कहने का मतलब ये है कि ऐड करते जाइए जितना हो सके। हार्ड हार्टेड, ब्रूटल है, क्रूअल है, क्रूर है। हिंदी में इसको क्रूर बोला जाता है। तो ह्यूमेन, सबसे पहले ह्यूमेन। ह्यूमेन क्या होता है? ह्यूमेन इज द सिनोनिमस टू दयालुता, परोपकार। ठीक है, जैसे कि कंपैशनेट होते हैं। अगर आप ह्यूमेन हैं तो आप कंपैशनेट हैं, आप काइंड हैं, आप हेल्पफुल हैं। और यहाँ पे अगर आप ब्रूटल हैं, क्रूर हैं, तो आप मर्सीलेस हैं, आपको कोई दया नहीं आती है, आप क्रूअर हैं, सॉरी क्रूअल हैं, इंग्लिश में क्रूअल, राइट। रूड है, अनसिविल है, अनसोशिएबल है, हाँ, लेथल है, बारबेरियस है। ऑप्शन जितने ज्यादा वर्ड्स बोलोगे उतना ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगा। वेरी गुड। हाँ, कंपैशनेट है तो कैसे है? सिंपैथेटिक है, सिंपैथेटिक होना चाहिए ना, TH लगना चाहिए यहाँ पे, सिंपैथेटिक होना चाहिए। सेम हो जाएगा। काइंड है, हेल्पफुल है, दयालु है, जेनरस है, कंपैशनेट है, बेनिवोलेंट है, मदद करने के लिए रेडी है, ह्यूमेन है ना? ये सब आपस में यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिनोनिम। और यहाँ पे सेवेज जो है, ब्रूटल जो है, इसके ये सारे वर्ड्स मैंने बता दिए हैं। अगर आपने कोई और नया बताया है तो औरंगजेब है तो औरंगजेब लिख दें, यहाँ पर हिटलर लिख दें। ठीक है, आप सिनोनिम में लिख के आएंगे। हिटलर है, यहाँ पर एक वर्ड ये भी होना चाहिए, हिटलर है। और टायरनी, जैसे हिटलर को टायरनी बोला ही जाता है, तो टायरनी है। और क्या बोल रहे हैं? औरंगजेब है। लिख दें क्या इसको सिनोनिम में? आप याद करने के लिए लिख सकते हैं कि सिनोनिम में हिटलर है तो कैसा है? हिटलर है तो टायरनी है, क्रूअल है, सेवेज है, बारबेरियस है, फेरोशियस है, विशियस है, विकेड है, सिंफुल है, और इविल है, डेविलिश है, ये सारी चीजें, राइट। चलिए अगले वाला वर्ड पे चलेंगे। फर्स्ट हमारा हो गया है, राइट आंसर है सेवेज। इसी के साथ बढ़ रहे हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज टू स्ट्रॉल। व्हाट इज स्ट्रॉल? सुना होगा ना आप लोगों ने वर्ड, जल्दी से बताइए और आंसर भी बताएंगे। 100 बात की एक बात, औरंगजेब। तो औरंगजेब अगर आता है आप सिनोनिम में तो आप लिख सकते हो, नहीं आता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, हिटलर, टायरनी, इन सब पे। चलिए अगले वाला वर्ड हमारे सामने आ गया है, स्ट्रॉल। स्ट्रॉल के सिनोनिम बताएंगे क्विकली। स्ट्रॉल करना क्या होता है? जल्दी से सोचिए। यहां से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। गैलप। गैलप क्या होता है? हॉर्स जब चलता है ना और तेज एकदम फास्ट चलता रहता है, जो उसकी स्पीड होती है, दैट इज कॉल्ड गैलप। उसकी तेज स्पीड को कहा जाता है। वॉक बता रहे हैं, स्ट्रॉल यानी वॉक। वॉक तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे सिनोनिम चाहिए, जितने सिनोनिम्स आते हैं उतने बताइए। जॉग क्या होता है? जॉगिंग जब हम लोग करते हैं तो हम लोग वॉक नहीं करते हैं, रन करते हैं, थोड़ा सा पेस स्लो करके, राइट। दैट इज टू टेक अ स्ट्रॉल नियर द बीच, राइट। हाँ, वॉक करना, जस्ट। तो वॉक बताइए, वॉक का सिनोनिम बताइए ना। स्ट्रॉल ये हो गया, 2 ही वर्ड्स हैं क्या दुनिया में? और वर्ड्स क्यों नहीं बता रहे? जॉग करना यानी रनिंग से इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं, जॉगिंग, रनिंग। और वॉक और ट्रैट एक वर्ड है। ट्रैट क्या होता है? ट्रैट इज नो वर्ड। ट्रीट एक वर्ड होता है, ट्रीट। ट्रीट में से ई उड़ा के ट्रैट दिया गया। एग्जाम में ये जनरली होता है। क्या होता है कि ये जो वर्ड्स हैं इसको क्या किया जाता है?
घुमा फिरा के दे दिया जाता है, कई बार नहीं होने वाले वर्ड्स को भी एग्जाम में दिया जाता है। वॉक 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 वॉक, स्ट्रॉल का सिनोनिम आज कोई नहीं बताएगा। स्लो मीनिंग होता है, हाँ बिल्कुल सही है। इसके लिए भी बोल सकते हैं जॉग इज रनिंग स्लोली, या फास्ट भी रन करते हैं। जॉगिंग इज ओनली एक्सरसाइज का वर्ड होता है। हाँ, वॉक होता है, मूव होता है, स्टेप होता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। आ गया है इसका वाला आपको आंसर, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चल रहे हैं। लास्ट में इडियम्स मैंने जोड़े हैं आज, तो आज मैं चाहूंगी कि आप में से सारे लोग इडियम्स पूरे फुल ऑन फुल करें, राइट। रिग्रेस वर्ड है यहाँ पे, ग्लोरी है, मेक मैरी है, रिवर्ट है, रिवील है। रिवील से कर लेते हैं। रिवील करना क्या होता है? रिवील करना होता है खुलासा करना, और खुलासा करना क्या होता है? डिस्क्लोज करना। डिस्क्लोज कर दिया, खुलासा कर दिया, तो क्या कर दिया आपने? सॉरी, डिस्क्लोज कर दिया, खुलासा कर दिया, ओपन कर दिया। और इसके लिए ईडियम होता है स्पिल द बीन, यानी क्या होता है? रहस्य को उजागर कर देना, ओपन अप कर देना किसी चीज को, किसी चीज के बारे में बता देना, किसी चीज को बता देना। हाँ बिल्कुल सही है, वॉक है, स्टेप है, राइट। हाँ, मेक मैरी, मेक मैरी क्या होता है? मेक मैरी करना यानी हैप्पीनेस, खुशियां मनाना, जॉय, हैप्पी। मेक मैरी मतलब हैप्पी हो गया सडनली, खुशियां मनाना। सेलिब्रेट बोल सकते हैं इसको, सेलिब्रेट करना, एंजॉय करना, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ग्लोरी, ग्लोरी क्या होता है? प्राउड भी ग्लोरी होता है, एक्सपोज भी होता है, राइट एग्जैक्टली। खुलासा में एक्सपोज भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, वेरी गुड। हाँ, तो ग्लोरी क्या होता है? ग्लोरी होता है प्राउड, ग्लोरी होता है शाइन, ग्लोरी होता है आउटशाइन, ग्लोरी होता है आगे बढ़ना, राइट। तो रिग्रेस है। रिग्रेस क्या होता है? रिग्रेस होता है रिटर्न, और रिटर्न में बैक लगा के एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है जो कि नहीं आएगा। इसी तरीके से रिवर्ट बैक भी होता है, रिवर्ट करना, रिटर्न करना, रिग्रेस करना, रेट्रोगेस करना, रेट्रोगेस करना। ठीक है, तो रेट्रोगेस करना, रिग्रेस करना, रिटर्न करना यानी कि वापस आ जाना या वापस दे देना किसी चीज को, दैट इज रिटर्न। तो रिवर्ट इसका राइट आंसर होगा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, जो लोग लेट आए हैं उन सभी का स्वागत है। लेकिन मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग को सेशन लेना होता है तो डू नॉट मिस एनी वर्ड, स्टार्टिंग से आया करें, सो दैट 5 o'clock, द टाइमिंग इज 5 o'clock। कल से हम लोग यहाँ स्क्रीन पे लिखवा देंगे, थंबनेल पे लिखवा देंगे, ताकि आप लोगों का क्लास मिस ना हो। ओके, रिवर्ट इसका राइट आंसर होगा। अगले वर्ड पे अब हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे डन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इटर्नल, व्हाट इज इटर्नल? इटर्नल वो होता है जिसका एंड नहीं होता है। जो कैसा होता है? चेंज हो गया। इटर्नल इज एंडलेस। एंडलेस, जो एंडलेस होता है, जो जिसमें समाप्ति नहीं होती, जो जिसकी कोई सीमा नहीं होती, तो एंडलेस है यानी कि लिमिटलेस है, कोई लिमिट नहीं है, यानी परपीचुअल है। परपीचुअल है यानी कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस है यानी लगातार चलने वाला है, राइट। कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग बहुत सारे लोग गलत लिखते हैं। सीजलेस है, बिना रुके, लगातार। ठीक है, दिखाई दे रहा है पेन ज्यादा मोटा है क्या? चलिए इसको थोड़ा सा थिकनेस इसकी कम कर लेते हैं, लग रहा है मुझे ऐसा। सीजलेस है, लिमिटलेस है, फॉरएवर। फॉरएवर है यानी हमेशा चलने वाला है। हमेशा चलने वाला है यानी कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है, परपीचुअल है, लगातार है, लिमिटलेस है, फॉरएवर है, इटर्नल है। हाँ, तो फॉरएवर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। शॉर्ट टर्म, टेम्पररी, टाइम बीइंग, ये सब क्या है? सब ऑपोजिट है, सब एंटोनिम है इसके। टेम्पररी है यानी लिमिटेड है, यानी आज है कल नहीं, ये शॉर्ट लिव्ड है ना, शॉर्ट लिव्ड है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट, और ये हो जाएगा इसका इटर्नल का सिनोनिम। और ये वर्ड्स जो हैं बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में, है ना, बहुत ज्यादा आते हैं, तो ध्यान रखिए ऐसे वर्ड्स ही हम लोग लेकर आ रहे हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, जिसको करने से प्रैक्टिस होती है। एडवर्सिटी का सिनोनिम यहाँ पे बताना है। स्पिरिचुअलिटी क्या होता है? रिलीजियसली रिलेटेड टू गॉड होता है वैसे, है ना। स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड टू गॉड, रिलेटेड टू रिलीजन। इसलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको पायस बोल सकते हैं, पायटी बोल सकते हैं, क्योंकि नाउन है तो इसका सिनोनिम क्या होगा? पायटी हो सकता है। ठीक है,
सीनियरिटी, एज में ज़्यादा या आपके उसमें ज़्यादा सीनियर है अगर, तो प्रोफाइल में ज़्यादा, तो उसको सीनियरिटी बोलते हैं। मिजरी है फेमिलियरिटी, फेमिलियरिटी क्या होता है, अक्विंटेंस होता है, नोन होता है, जिसको आप जानते हैं, दैट इज फेमिलियर। मिजरी, मिजरी लिखा हुआ है, मिजरी क्या होता है, मिजरी होता है समस्या, दुख, परेशानी, प्रॉब्लम, राइट। तो यहाँ पे एडवर्सिटी है, एडवर्सिटी क्या होता है, एडवर्सिटी होता है एडवर्स यानी उल्टा, उल्टा यानी उल्टा समय, उल्टा समय यानी बैड सिचुएशन, बैड सिचुएशन यानी सॉरो यानी ट्रबल यानी परेशानी, सॉरो है, ट्रबल है, परेशानी है, दुख है, अनहैप्पीनेस है, अनहैप्पीनेस समझ के, सॉरो हो गया यानी डिफिकल्टी है यानी हार्डशिप है, ट्रबल है यानी डिफिकल्टी है यानी हार्डशिप है यानी समस्या है, तो इसी का सिनोनिम यहाँ पे मिजरी भी होता है। तो ये सारे क्या हो गए आपस में सिनोनिम, एडवर्सरी का सिनोनिम। अगर पूछा जाता है एडवर्सिटी का एंटोनिम पूछा जाता है, तो एडवर्सिटी यानी अनहैप्पीनेस वाली सिचुएशन, तो एडवर्सिटी का क्या हो जाएगा, प्लीजिंग, राइट, प्लीजिंग सिचुएशन हो जाएगा, या हैप्पीनेस हो जाएगा, जॉयफुलनेस हो जाएगा, ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे, राइट। दुख वाले दिन, राइट। चलिए, जैसे मोदी जी जब आए थे तब वो कहते थे अच्छे दिन आएंगे, यानी एडवर्सिटी चली जाएगी और अच्छे वाले दिन आ जाएंगे, पर ऐसा शायद हुआ तो नहीं। अगले वाले में हम चलते हैं, एग्जैजरेट, और अब क्या करना है, एंटोनिम करना है गाइस, ध्यान रखिएगा। एग्जैजरेट करना क्या होता है, एग्जैजरेट करना क्या होता है, एग्जैजरेट करना क्या होता है बताओ। एग्जैजरेट अगर आप कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, हाइटन कर रहे हैं, हाइटन कर रहे हैं यानी क्या कर रहे हैं, बात को बढ़ा रहे हैं, एम्पलीफाई कर रहे हैं, एम्पलीफाई कर रहे हैं। एम्पलीफाई करना क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ाना, एम्पलीफायर जो होता है लाउड कर देता है चीजों को, ठीक है, तो एम्पलीफाई कर रहे हैं। हाइटन हो गया बढ़ाना, एम्पलीफाई हो गया बढ़ाना, इंक्रीज हो गया बढ़ाना। एग्जैजरेट क्या होता है, ओवरडू कर देना, ओवरस्टेट कर देना किसी चीज को, ओवरस्टेट। देखो अंडरस्टेट इसका एंटोनिम होगा, ओवरस्टेट कर दिया अगर आपने, या आपने ओवर स्ट्रेस दे दिया किसी पे, ओवर स्ट्रेस दे दिया, बहुत ज्यादा एम्फेसिस कर दिया, ओवर एम्फेसिस भी बोल सकते हैं इसको। ओवर स्ट्रेस, ओवर वैल्यू करना, बहुत ज्यादा किसी को एक्स्ट्रा एडवांटेज देना या एक्स्ट्रा वैल्यू देना जरूरत से ज्यादा, दैट इज कॉल्ड हाइटन, एम्पलीफाई, इंक्रीज, ओवरस्ट्रेट, ओवर स्ट्रेस, ओवर एम्फेसिस यानी बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ठीक है, बढ़ा चढ़ा, मैग्नीफाई इसी को बोलते हैं ना, हाँ, बढ़ा चढ़ा कर, राई का पहाड़ बनाना इसी को बोला जाता है, बढ़ा चढ़ा कर बोलना या डिस्क्राइब करना, राइट। अबंडेंस यानी लॉट्स ऑफ होता है, प्लेंटी होता है, बहुत ज्यादा होता है, एक्सट्रीम हो जाता है, या सरप्लस हो सकता है, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रावेगेंट यानी कैसा होता है, खर्चीला। इसको एक वर्ड में अगर बोलना हो तो क्या बोलोगे, ये वर्ड ध्यान रखो, बाकी तो आपको आते होंगे, ये वर्ड ध्यान रखना है, कौन सा, डियर। डियर क्या होता है, एक्स्ट्रावेगेंट है यानी डियर है यानी महंगा है, मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग नहीं जाती, क्यों, यू आर डियर यानी यू आर महंगा, यू आर एक्सपेंसिव, यू आर एक्स्ट्रावेगेंट, तुम कैसे हो, स्पेंड करते हो बहुत ज्यादा। मैम इंग्लिश में नंबर नहीं आ रहे बेटा जी, क्यों नहीं आ रहे। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या होता है, एक्सेप्ट करना यानी किसी का एक्सट्रैक्ट, किसी पैराग्राफ वगैरह में से कोई पार्ट ले लिया, एक्सेप्ट होता है, पोएम का 4 लाइन दैट इज एक्सेप्ट, पैराग्राफ का 4 लाइन दैट इज एक्सेप्ट, तो एक्सट्रैक्ट कर लेना, पार्ट, हिस्सा है ना, वो जो होता है उसको बोला जाता है एक्सेप्ट। कौन से एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे मिस्टर खैरवा जी, रमेश कुमार, बड़ा बड़ा नाम है आपका, जरा थोड़ा सा डिटेल करिए आप यहाँ पे कि कौन से में मार्क्स नहीं आ रहे, क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा यहाँ पे समस्या को बताइए तो हम इस पे बात करते हैं। एक्सेप्ट हो गया, एक्सट्रैक्ट, पार्ट, हिस्सा बोल सकते हैं, फ्रेगमेंट बोल सकते हैं इसको, ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्सेप्ट। आंसर क्या होगा, एग्जैजरेट करना यानी बढ़ा चढ़ा के बोलना, और अपोजिट क्या हो गया, अंडरस्टेट कर देना किसी को, या डी वैल्यू कर देना, अंडरस्टेट कर देना, या ओवरस्टेट की जगह अंडरस्टेट हो गया। हाँ, ये सारे वर्ड्स इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। चलिए 200 में से 130 प्लस बनते हैं। आप बताइए, आपने आज दिन में मैंने एक सेशन लाया था मेंस के लिए स्पेशल, क्या आपने उस सेशन को देखा है। मुन्ना कुमार मेरे ओल्ड स्टूडेंट, आप तो अभी पढ़ रहे थे CHSL में मुझसे, अभी कैसे ओल्ड हो गए, अभी तो CHSL कल ही खत्म हुआ है, अब ओल्ड हो गए मतलब अब आपका एग्जाम खत्म हो गया है। एनीवे वेलकम टू यू।
वोकैब सेशन किस किस डे है? हर रोज शाम को 5 बजे होता है, हो सकता है हम चेंज करें इसके टाइम। एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। देखो एक्स्ट्रा क्यों नहीं जरूरत है, एक्स्ट्रा आप ऐसा क्या कर रहे हो? वोकैबुलरी में क्या होता है, वोकैबुलरी में जो वर्ड्स हैं इसके जितने सिनोनिम एंटोनिम, सिर्फ सिनोनिम पढ़ो। हर वर्ड के अगर आपने सिर्फ सिनोनिम प्रिपेयर कर लिए तो आपका वोकैबुलरी 100% हो जाएगा, राइट। लेकिन ये होता है एग्जाम में कोई ऐसा वर्ड आ गया जो आपके लिए अननोन है तो वो अननोन ही रहेगा, उसमें आप फिर कुछ नहीं कर सकते तुक्का लगाने के अलावा, राइट। इसके लिए वोकैबुलरी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पे पढ़ने के अलावा मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि सिर्फ डिपेंड मत रहिए, प्रैक्टिस सेशन आपके हाथ में, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। आपने एक बार सेशन देखा, 4 दिन बाद आपको उसका ए भी याद नहीं रहेगा, तो इसका मतलब क्या है, आपको प्रैक्टिस। आप सेशन को जुडिशियसली लीजिए, बहुत बार प्रैक्टिस करिए, उस मतलब बहुत बार रिविजन कर लीजिए और फिर इसका प्रैक्टिस भी करिए बेटा, प्रैक्टिस भी करिए। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? गूगल पे जाओ, वोकैबुलरी टेस्ट ले लो, अपने आप पता चल जाएगा कितने पानी में है, कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। ऐसा तो होगा नहीं कि कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इफ यू हैव स्टार्टेड यू विल डेफिनेटली डू इट। अगर नहीं आ रहा है तो आपको और ज्यादा करने की जरूरत है, राइट। चलिए, प्रीवियस ईयर करवा देंगे, बिल्कुल करवा देंगे, आप बिल्कुल वरी मत करिए। मुझे ज़्यादा पता है कि प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से मुझे करवाना होता है, हो जाएगा, डोंट वरी। आप जितने करवाए हैं उतने आप लोग करिए, थोड़ा सा टेस्ट दीजिए, थोड़ा ये प्रैक्टिस सेशंस वगैरह लीजिए, अच्छे से हो जाएगा। फॉर्मल एक वर्ड है, फॉर्मल यानी औपचारिकता, पिटीएबल यानी पिटी के योग्य है, पथेटिक है, दया आती है जिसको देख के, राइट। प्लेन यानी सिंपल है, जेन्युइन है, या किसका अनहरिड, कुछ रह गया क्या? हाँ, ये रह गया 7 नंबर। एब्रप्ट, एब्रप्ट क्या होता है? एब्रप्ट होता है सडनली, अचानक से, है ना। ये रहा इसका मीनिंग, सडनली हो गया, एब्रप्टली अचानक से ही बंद हो गया तो सडन हो जाता है, ठीक है। और स्पंजी और क्रिस्पी क्या होता है? क्रिस्पी होती खाने की चीज, हिंदी में होता है खास्ता, एक वर्ड होता है, यानी कि जो भी हमने तला, कोई भी फ्राइड चीज़ें होती है वो कैसी बनती है? क्रिस्पी बनती है, यानी कि अच्छा उनका फ्लेवर आएगा। और स्पंजी क्या होता है? सॉफ्ट। स्पंजी कैसा होता है? बहुत ही सॉफ्ट होता है। और यहाँ पे अनहरिड है, तो ये अलग अलग वर्ड्स है, इसका यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब होता है सडन, और स्पंजी यानी सॉफ्ट, यानी कि प्लेजेंट बोल सकते हैं, प्लेजेंट के सेंस में इसको यूज किया जा सकता है। अनहरिड क्या होता है? बिना किसी जल्दबाजी के। एब्रप्ट यानी अचानक से जल्दी में हो गया, एब्रप्टली हो गया, और अनहरिड यानी बिना किसी जल्दी के, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में चलेंगे, फॉर्मल है, फॉर्मल का एंटोनिम इनफॉर्मल, यहाँ पे दिया हुआ ही है, राइट। जब पढ़ने बैठते हैं तो नींद आने लग जाती है और मार्क्स हमारे बढ़ नहीं रहे हैं, इसका एक ही रीज़न है, आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई है। मुझे लगता है थोड़ा प्रैक्टिस सेशंस पे ध्यान दो, और मॉक टेस्ट मत दो, 2-4 दिन मत दो मॉक टेस्ट। अगर आपको ये नेगेटिव बना रहे हैं तो थोड़े दिन मत दीजिए, कुछ नुकसान नहीं होगा आपका। और अगर आप 120 स्कोर कर रहे हो, मॉक टेस्ट का लेवल जो होता है पेपर से वो थोड़ा सा टफ जाता है, आप पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, राइट, डोंट वरी। और ये नेगेटिव तो बिल्कुल मत होइए, आपको मैंने आंसर कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फॉर्मल हो गया थॉरो। थॉरो यानी क्या होता है? कंप्लीट या डिटेल्ड, है ना। थॉरोली रीडिंग करना यानी अच्छे से डिटेल वर्ड में घुस घुस के पढ़ना। अटर यानी स्पीक होता है, मुंह से निकालना शब्द को। कर्सरी क्या होता है? कर्सरी निगाह से देखना, जल्दबाजी में देखना, सुपरफ्लुअसली देखना या सुपरफिशियली देखना। बाहरी रूट में आपने देख लिया, सुपरफिशियली होता है कर्सरी लुक। और इंटेंसिव यानी डीप, गहरा, प्रोफाउंड होता है। तो ये सब क्या है? सिनोनिम है, ये तीनों सिनोनिम है। और कर्सरी इसका ऑपोजिट है। अटर यहाँ पे कोई लिंक यहाँ पे नहीं है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 हो गया हमारा, 10 पे चलते हैं। नहीं पूछिए क्या पूछना है। नेस्टी कैसा होता है? नेस्टी होता है डर्टी। और डर्टी कैसा होता है? अगर डर्टी है तो रिपल्सिव है, डर्टी है यानी कैसा है? जिसको देख के आपको ऐसा फील होता है, रिडिक्यूलस सा फील होता है या डिस्गस्टिंग सा फील होता है। तो डिस्गस्टिंग, अनप्लेजेंट भी बोल सकते हैं इसको, डिस्गस्टिंग, रिडिक्यूलस, राइट।
प्लेजेंट इसका एंटोनिम हो जाएगा, अनप्लेजेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा, नॉक्शियस यही होता है, अगली यही होता है, सब जानते हैं, कुछ ऐसा जो कैसा लगे, फिल्दी सा लगे, डर्टी सा लगे, अनअट्रैक्टिव सा लगे, तो फिल्दी भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, क्लमजी भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा क्लमजी भी हो सकता है, नॉक्शियस ये इसका ही सिनोनिम होता है, अगली का, डर्टी का। तो ये सारे हमारे यहाँ पे वर्ड पूरे होते हैं। हाँ, फाउल भी बोल सकते हैं, फाउल मैं भूल गई यहाँ पे लिखना। चलिए, इसी के साथ ये वर्ड्स हमारे कंप्लीट होते हैं। प्लेजेंट का आता है ना सबको सिनोनिम। अब आते हैं इडियम एंड फ्रेजेस पे। सिट ऑन द फेंस, देखो फेंस क्या होता है, घर के बाहर फेंसेस लगे हैं, ये फेंस है, इधर से उधर कोई नहीं जा सकता, तो ये फेंस है हमारा, है ना। अगर आप फेंस पे बैठे हो तो आपकी स्थिति क्या है, टू बी डिफीटेड, आप हार गए हो और आप डिजेक्टेड हो, सैड हो। हॉल्टिंग बिटवीन टू ओपिनियंस, दो ओपिनियंस है आपके दिमाग में, या मैं इस तरफ जाऊं वॉल के या मैं इस तरफ जाऊं, ऐसा लग रहा है यहाँ पे, क्या ऐसा है। टू बी रिलैक्स, आप आराम से बैठे, कंफर्टेबल बैठे क्योंकि फेंस पे बैठे, एंजॉय कर रहे हैं, या टू बी इन अ ट्रिकी सिचुएशन, या आप ट्रिकी सिचुएशन में हैं, बताइए क्या होगा। तो अगर आप फेंस पे बैठे हैं यानी कि आप अनडिसाइडेड हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आपको ए को चुनना चाहिए या बी को चुनना चाहिए, तो हॉल्टिंग बिटवीन टू ओपिनियंस इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या होगा, कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होगा फेक स्टोरी, जो आपने अभी अभी बुनी है, रास्ते में आप मतलब आप क्लास में एंटर होते होते आपको याद आ रहा है कि आप आज होमवर्क करना भूल गए हैं, तो आपने क्विकली एक स्टोरी बुनी अपने दिमाग में, दैट इज नॉट रियल, दैट इज नॉट ऑथेंटिक, दैट इज नॉट जेन्युइन, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, तो दैट इज कॉक एंड बुल स्टोरी, दैट इज अ फेक स्टोरी, राइट। नेक्स्ट वन, अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड अगर हैं आप, यू आर अंडर अ क्लाउड, मतलब आप कैसे हैं, आप शक के घेरे में हैं। अंडर अ क्लाउड मतलब क्लाउड होना मतलब शक के घेरे में होना, यानी कि आप पे डाउट है। जब कोई पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें आप अंडर अ क्लाउड होते हैं, तो आप शक के घेरे में होते हैं। अंडर सस्पेंशन लिखा हुआ है, जो बहुत ज़्यादा मिल रहा है इस वर्ड से, सस्पिशन से, पर राइट आंसर हमारा थर्ड होगा, सेकंड नहीं होगा, ठीक है। चलिए, सस्पेंशन लिख दिया है, देखिए मैंने बोला ही था सस्पेंशन और सस्पिशियस में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये इसका राइट आंसर है, सस्पिशन, राइट। चलिए, इसी के साथ सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंड कर दिया, आप सस्पेंडेड हैं, वो बोला जा रहा है, राइट। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग फेस। लॉन्ग फेस यानी मुंह लटक के लंबा हो गया है। कब होता है ऐसा, ऐसा कब होता है, जब आप बहुत दुखी होते हैं, डिजेक्टेड होते हैं, थोड़े परेशान होते हैं, तब आप लॉन्ग फेस रखते हैं। लुक हैप्पी ऑपोजिट है लुक टायर्ड, थके हुए, लुक अगली नहीं, लुक डिजेक्टेड, लुक सैड। सैड है, डिजेक्टेड है, अनहैप्पी है, तो सैड है, अनहैप्पी है, डिजेक्टेड है, ये इसका राइट आंसर होगा, ओके। चलिए, इसी के साथ 5 मैंने ये इडियम्स एंड फ्रेजेस दिए थे और मैंने चाहा था कि आप 5 के सही आंसर्स दें, तो आपको मुझे लास्ट में जरूर बताना है कि 5 में से आपने कितना स्कोर किया। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, दैट इज शेक ऑफ। शेक ऑफ करना क्या होता है, हेल्प करना, सपोर्ट करना, इमेजिन करना, रिमेंबर करना, या कि टू गेट रिड ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट, किसी खराब सी चीज से पीछा छुड़ा लेना, एग्जैक्टली यही होगा। शेक ऑफ कर लिया अगर आपने। ऑफ मतलब क्या होता है, अलग हो जाना। 12 क्लियर नहीं हुआ है, 12 पे वापस चलते हैं। ये क्लियर हो गया 15। शेक ऑफ मतलब गेट रिड ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट, किसी खराब सी चीज से अलग हो जाना। कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी क्या होता है, कॉक एंड बुल स्टोरी बुनी हुई स्टोरी जो कि रियल नहीं हो। कॉमन यानी सब जानते हैं, फेक यानी फ्रॉड, झूठ, ऑथेंटिक यानी रियल, एब्सर्ड। एब्सर्ड क्या होता है, एब्सर्ड जो होता है जो वियर्ड हो, जो थोड़ा सा ऐसा हो जो अनप्लेजेंट सा हो। लेकिन कॉक एंड बुल यानी दिमाग में बुनी हुई। एक्सक्यूजेस बनाते हैं ना, एक्सक्यूजेस यानी बहाने, बहाने जब बनाते हैं ना उसको फेक बोला जाता है, इट इज वे। और एब्सर्ड क्या होता है, इट इज क्वाइट एब्सर्ड, इट इज विकेड, इट इज वियर्ड, है ना। तो वियर्ड है, कोई चीज गंदा है, उसको एब्सर्ड बोलते हैं। जैसे आपने सुना उसको बेकार सा लगा सुनने में, राइट। तो राइट आंसर हमारा एब्सर्ड नहीं होगा, यहाँ पे फेक होगा, दैट इज अनरियल, अनऑथेंटिक, इनजेन्युइन, राइट। ये होगा इसका राइट आंसर। इसी के साथ हमारे 15 क्वेश्चंस आज के पूरे हो गए। हमने 5 सिनोनिम्स, 5 एंटोनिम्स एंड 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस लिए थे। और हाँ, मनगढ़ंत, राइट, बिल्कुल सही है, एब्सर्ड नहीं होगा, इसीलिए फेक होगा इसका राइट आंसर, ओके।
चलिए इसी के साथ सेशन हमारा ओवर होता है। आई होप आप लोगों ने एक बार चेक कर लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट बॉक्स में हम इस पे बात भी कर सकते हैं। इसी के साथ सेशन को ओवर करते हैं, मिलेंगे फिर से एक नेक्स्ट सेशन में। आज रात को जो 9 बजे सेशन आने वाला है वहाँ हम लोग करने वाले हैं इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस। लगातार हम लोग बहुत सारे इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है गाइस, तो मैं चाहूंगी कि आप सब बहुत सारा पार्टिसिपेशन दें उसमें। देखिए इंप्रूवमेंट करने वाले कंसेप्ट वाइज, जितने कंसेप्ट्स होंगे ना बहुत सारे हम लोग करेंगे आज, क्योंकि बहुत सारे मेंस के क्वेश्चंस होंगे और मेंस का लेवल आप लोगों को पता है कि कैसा होता है। तो बहुत अच्छा होगा आप अपने कंसेप्ट को चेक करने के लिए, आप अपने ग्रामर के कमांड को चेक करने के लिए जरूर से इंप्रूवमेंट वाले सेशंस को देखें, सेशन को देखें। आई एम सो सॉरी, दैट इज गोइंग टू बी लाइव ऑन 9 o'clock, है ना। 9 o'clock जो आने वाला है, तो आप लोग जरूर आना उस सेशन में, ठीक है। 9 बजे आज का सेशन है, 9 PM, ठीक है। आप लोगों को आना है इस सेशन में, अपने कंसेप्ट को, अपने एक्यूरेसी को, अपने एग्जैक्टनेस को, अपने प्रिसाइजनेस को चेक करने के लिए या अपने आप को एक्यूरेट बनाने के लिए यू हैव टू बी देयर। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा हो लाइक जरूर करिएगा। मिलेंगे इसी के साथ एक और सेशन में। थैंक यू।